श्री कृष्ण दोस्तों, भगवत गीता हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा शास्त्र है जो पूरे विश्व में विख्यात है। अनेकों भाषा में इसका अनुवाद हुआ है और विश्व के सभी लोग इसके ज्ञान से अपने जीवन को धन्य, पावन और पवित्र कर रहे हैं। गीता एक ऐसा पवित्र और पावन ग्रंथ है जिसके आदर्शों पर चलकर मनुष्य न केवल खुद का कल्याण कर सकता है बल्कि वह संपूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सकता है। ये पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता न केवल धर्म का उपदेश देती है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है, जीवन का अर्थ व सार बताती है। महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पूरी गीता कर्म क्षेत्र पर आधारित है। केवल भाग्य भरोसे रहने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कर्म सर्वश्रेष्ठ है। गीता के उपदेशों पर चलकर न केवल हम स्वयं का बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। व्यक्ति इसके ज्ञान से सफलताओं, लक्ष्यों, कामयाबी और ऊंचाइयों को छूते हैं। महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने होती है तो अर्जुन अपने बंधुओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। तब उनके सारथी बने श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। ऐसे ही वर्तमान जीवन में उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए मनुष्य को गीता में बताए ज्ञान की तरह आचरण करना चाहिए। इससे वह उन्नति की ओर अग्रसर होगा। समस्त विश्व के प्रेरणा स्रोत, प्रेरणादायक विचार हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके जीवन को सफलताओं और ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। 11. मन को स्थिरता देना। गीता में कहा गया है कि अगर हमने अपने मन पर काबू कर लिया तो समझो जीवन की हर समस्या का समाधान हो गया। मन ही हमारी बाधा है और मन ही पथगामी भी है, इसलिए इसकी लगाम ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। 10. क्रोध पर नियंत्रण। क्रोध ही समस्या की जड़ है। कभी कभी हम ऐसा कर्म भी कर जाते हैं जो मानवता के विरुद्ध है। गीता में कहा गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं और जब तर्क नष्ट हो जाते हैं तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। इसलिए शत्रु पर विजय पानी अति आवश्यक है। 9. समय का नियोजन। समय की उपयोगिता मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। जिसने समय के साथ कार्य को पूर्णता दी है वो ना कभी अनैतिक कार्य करता है ना किसी द्वंद्व में फंसता है। 8. नजरिया से बदलाव। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नजरिया सही है। इससे वो इच्छित फल की प्राप्ति कर सकता है। 7. मन पर नियंत्रण आवश्यक। मन पर नियंत्रण करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते उनका मन उनके लिए शत्रु की तरह कार्य करता है और बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। 6. आत्ममंथन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले आत्ममंथन मतलब कि उस कार्य के प्रति सोचना आवश्यक है जिससे कार्य में सफलता मिलेगी और वो नियत समय पर भी पूर्ण हो पाएगा। इसीलिए व्यक्ति को आत्ममंथन करना चाहिए। आत्मज्ञान की तलवार से व्यक्ति अपने अंदर के अज्ञान को काट सकता है। 5. सकारात्मक सोच से निर्माण। अगर अधिक पाना है और सबसे आगे रहना है तो सोच को अधिक तीव्र करना होगा। सकारात्मक सोच से ही मस्तिष्क का विकास हो पाएगा। मनुष्य जिस तरह की सोच रखता है वैसे ही वह आचरण करता है। अपने अंदर के विश्वास को जगाकर मनुष्य सोच में परिवर्तन ला सकता है जो उसके लिए और देश तथा समाज के लिए कल्याणकारी होगा। 4. कर्म का फल। गीता का महा उपदेश यही था कि फल की अभिलाषा वही करता है जो कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन जो कर्म को ही लक्ष्य बनाता है उसे सब कुछ प्राप्त स्वतः ही हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी यही कहते हैं, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए सद्कर्मों को महत्व देना चाहिए। 3. मन को ऐसे करे नियंत्रित।
कहावत आपने सुनी होगी, मन तो बंदर है, जिसके अंदर स्थायित्व तो नहीं है, वो चंचल है, उसको काबू करना परम आवश्यक है। मन चंचल होता है, इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अशांत मन को अभ्यास से वश में किया जा सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 2. सफलता प्राप्त करने की नीति। गीता को सफलता की कुंजी भी बताया गया है, जिसके मनन से मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। 1. तनाव से मुक्ति। गीता में तनाव से मुक्ति के बारे में भी बताया गया है, क्योंकि तनाव व्यक्ति की सोच, समझ और ज्ञान को नष्ट कर देता है। जो इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसीलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है, वही तुम्हारा धर्म है। ये मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान हैं। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है, जिसमें गिरकर निकल पाना कठिन होता है। सेहत के लिए योग, किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। अपने दुश्मन से बहस करने के लिए उसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। सही काम को करने के लिए समय हर क्षण सही होता है। कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं, तो वहीं बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच के बिना, निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ये निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये निश्चय करना कि आपको क्या करना है। गौरव, मान मर्यादा और आत्मसम्मान से अधिक कीमती अपने जीवन को नहीं समझना चाहिए। जो भी तुम करते हो, ये तुम्हारा कर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं होता। इसका फल भी तुम्हें ही भोगना होता है। मर्यादा केवल ना करने की नहीं होती, करने की भी होती है। बुरे की लकीर मत लांघो, लेकिन अच्छे की लकीर तक चहल पहल होनी चाहिए। मनुष्य की अच्छाई उस लौ के समान है, जिसे छुपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जय राधे कृष्ण।